नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मेधावी छात्र सम्मान में सीएम सुक्खू ने मेधावियों को 25-25 हजार देने का किया ऐलान। जाने भाषण की बड़ी बातें। जी हां, अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 मंगलवार को शिमला राज्य अतिथि गृह पीटर हॉप में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने समारोह में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के 222 टॉपरों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें 10वीं कक्षा के 92 तथा 12वीं कक्षा के 90 टॉपर शामिल हैं, जबकि शिमला शहर के विभिन्न स्कूलों के 40 टॉपर विद्यार्थी भी समारोह में सम्मानित किए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने समारोह में अपनी ऐच्छिक निधि से सभी मेधावी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को बधाई देते हुए अमर उजाला के इस प्रयास की सराहना की है। कुल्लू से मनाली तक सुधरेगी सड़क की स्थिति। कटान को रोकने के लिए NHAI ने तैयार किया प्लान। मानसून सीजन में कुल्लू से मनाली तक सड़क को ब्यास नदी के कारण होने वाले नुकसान का अब अस्थायी समाधान होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में प्रयास तेज कर दिए। समस्या के अस्थायी समाधान के लिए कंसल्टेंट ने NHAI को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नदी के बहाव के कारण कटान को रोकने के लिए इस पर के साथ साथ RCC व गोबियन दीवार लगेंगी। बता दें कि ब्यास नदी कुल्लू से मनाली तक चुनौती बन गई है। पिछले वर्ष की प्राकृतिक आपदा के दौरान 8 जुलाई व उसके बाद अगस्त में ब्यास नदी में आई बाढ़ से मार्ग का नामो निशान मिट गया था। अस्थायी मार्ग बनाने में करीब 2 माह का समय लग गया था। कई माह तक लग्जरी बस सेवा बंद रही थी। 20 करोड़ से नए बेली ब्रिज खरीदेगा विभाग। PWD आगामी दिनों में 20 करोड़ रुपए के बेली ब्रिज की खरीद करेगा। बिहार सरकार ने विभाग को यह धनराशि प्रदान की है। इन बेली ब्रिज को तेज बहाव में ध्वस्त होने वाले पुलों की जगह स्थापित किया जाएगा। बता दें कि लगातार 2 सालों में बेली ब्रिज की यह दूसरी बड़ी खरीद होगी। बीते साल आपदा के दौरान विभाग ने 18 करोड़ रुपये से 12 पुल खरीदे थे। इनमें से 2 पुलों को स्थापित कर दिया था, जबकि 10 पुल विभाग के पास सुरक्षित थे। इनमें से 3 पुल अब रामपुर में कुरपन खड्ड पर स्थापित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते साल PWD ने कोलकाता की कंपनियों को बेली ब्रिज खरीदने का टेंडर दिया था। जिन कंपनियों से यह खरीद पूरी की गई उनमें गार्डन एंड रिच से 9 जबकि रूप एंड ब्रिज से 3 पुल खरीदे थे। दोनों कंपनियां केंद्र सरकार को पुल की सप्लाई करती है। इन पुलों का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्र में किया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कोलकाता की कंपनी में बने इन पुलों की पहाड़ी क्षेत्र में लगा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इन पुलों के लिए धनराशि जारी की थी। हालांकि पिछले साल 2 ही पुलों का इस्तेमाल हो पाया, लेकिन इस बार बादल फटने की घटना के बाद बर्बाद हुए तीनों पुल बेली ब्रिज के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। PWD के प्रमुख अभियंता NP सिंह ने बताया कि विभाग ने बेली ब्रिज को स्थापित करने के लिए उचित दिशा निर्देश दे दिए। प्रदेश में कहीं भी कोई पुल गिरने से जुड़ा हादसा होता है तो इसकी भरपाई बेली ब्रिज के माध्यम से की जाएगी। बेली ब्रिज को 1 सप्ताह में तैयार किया जा सकता है। सीएम सुक्खू के हाथों अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान पाकर खिल उठे होनहारों के चेहरे देखे तस्वीरें। अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 मंगलवार को शिमला राज्य अतिथि गृह पीटर हॉप में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने होनहारों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के हाथों अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान पाकर होनहारों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के हाथों पुरस्कृत होकर सुबह के होनहार फूले नहीं समाये। किसी ने सीएम से हाथ मिलाए तो किसी ने पांव छूकर आशीर्वाद लिया। 10वीं के बाद 12वीं में भी टॉपर रही आरोही को सीएम सुक्खू के हाथों दूसरी बार मिला मेडल। अमर उजाला की ओर से मंगलवार को शिमला में आयोजित किए गए मेधावी छात्र सम्मान समारोह में कुल्लू की आरोही दूसरी बार मुख्यमंत्री से मेडल लेने के लिए शिमला पहुंची। इससे पहले आरोही ने 2 साल पहले भी 10वीं कक्षा में भी टॉप कर अमर उजाला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों मेडल हासिल किया था। आरोही ने बताया कि 10वीं में सम्मानित होने से उनका उत्साह बढ़ गया था। अब उन्होंने 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में 10वां रैंक हासिल कर दोबारा सम्मान प्राप्त किया है। इससे उनका उत्साह 2 गुना हो गया। बताया कि अमर उजाला की ओर से शुरू की गई इस पहल से मेधावी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं 7,000 खाली पद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा में सुधार वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 7 से 83% पहुंच गई है। वह प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय लगभग 300 शिक्षण संस्थान थे, जो आज बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो गए। वह सरकार मुख्यमंत्री सुक्खू के कुशल नेतृत्व में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग में 7,000 खाली पद भरे जा रहे हैं। छात्रों ने सरकार से की मांग, बोले हर जिले में हो कोचिंग की व्यवस्था, तभी होंगे सपने साकार। जी अमर उजाला की ओर से मंगलवार को आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में आए विद्यार्थियों ने सरकार से सभी जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सुविधा मिल सके। मेधावियों का कहना है कि कुछ कोचिंग सेंटर में फीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब परिवार का बच्चा फीस नहीं दे पाता। इसके अलावा फीस दे भी तो उस दर्जे की पढ़ाई नहीं होती। इसलिए विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा लेने के लिए बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, परिवहन निगम में 327 करोड़ रुपए से होगी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, पैसा जारी। जल्द ही HRTC के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए HRTC को 327 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मंगलवार को HRTC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी। बता दें कि HRTC बस सेवा प्रदेश के लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। वह परिवहन निगम लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है और निगम के 12,000 कर्मचारी इस संस्था की नींव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को हरित परिवहन प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है और विश्वसनीय परिवहन सेवा के लिए निगम में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को शामिल किया गया है। मौजूदा समय में निगम 110 ई बसें और 50 ई टैक्सियों चला रहा है। निगम को घाटे से उबारने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। निगम के लिए 2,000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निगम धार्मिक स्थानों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में पहले चरण में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के लिए 6 बसों की सुविधा दी गई है और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। बल्क ड्रग पार्क के लिए हिमाचल सरकार ने जारी किए 50 करोड़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान ऊना जिले के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए। वह बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्माण से संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में स्थल विकास, सड़कें, डिस्चार्ज ट्रीटमेंट संयंत्र, भाप उत्पादन, डक्टिंग सहित अन्य विकास कार्य किए जाने हैं। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भूस्खलन के साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैं अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। ऑरेंज अलर्ट के साथ ही राज्य में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के नजदीक न जाने की अपील की है। इसके अलावा भूस्खलन संभावित इलाकों से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। समेज आपदा में लापता युवक का कोल डैम में मिला शव, मृतक के भाई ने की पहचान। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई को आधी रात में आई त्रासदी को 5 दिन बीत गए, मगर इस तबाही में लापता हुए जिंदगियों की तलाश अभी भी जारी है। मंडी के तेरंग से लेकर रामपुर के समेज तक आज छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। समेज गांव में 5 दिन बीत जाने के बाद भी लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। समेज में लापता लोगों के परिजनों के DNA सैंपल लिए गए ताकि शव मिलने पर उसकी पहचान की जा सके। वहीं मंडी के तेरंग में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां लापता 10 लोग में से 8 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। आपदा पीड़ितों का दर्द सुनकर कंगना रनौत की आंखों में आ गए आंसू, प्रभावितों को गले से लगाकर ढाढ़स बंधाया। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपदा प्रभावितों का हाल चाल जानने भाजपा सांसद कंगना रनौत शिमला जिले के रामपुर के समेज गांव पहुंची। वे बीते दिन सोमवार शाम को कंगना रनौत शिमला के रामपुर पहुंची और यहां पर रात्रि ठहराव किया। इसके बाद कंगना आज सुबह सबसे पहले रामपुर के गणवी गाँव का दौरा किया और फिर समेज में प्रभावितों से मिलने पहुंची। इस दौरान आपदा पीड़ितों का दर्द सुनकर कंगना रनौत की भी आंखें छलक गई।
शेख हसीना के भारत आने पर बोली कंगना, पता चल गया क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र और राम राज्य। जो बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है, प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के ढाका स्थित पीएम निवास पर भी हमला बोल दिया और अंदर जाकर खूब तोड़फोड़ मचाई। हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद भारत आ गई है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष वकार उज जमान ने प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने की भी बात कही है। वकार उज जमान पर ही बांग्लादेश में तख्ता पलट के आरोप लग रहे हैं। भारत भी इस स्थिति पर नजर रख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर सभी दलों के नेताओं से बातचीत की है। युवाओं के लिए खुशखबरी, 7 अगस्त को शिमला में रोजगार मेला, 30 कंपनियां करेंगी बम्पर भर्ती। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी झेल रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। 7 अगस्त को शिमला में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनी शामिल होंगी और रोजगार के लिए युवाओं का चयन करेगी। इस दौरान 2454 पदों पर विभिन्न कंपनियां युवाओं की भर्ती करेगी। वह देश भगत यूनिवर्सिटी, श्रम एवं रोजगार विभाग, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला के सहयोग से बुधवार को राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कोटसेरा शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता और देश भगत विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष सदावर्ती ने इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता और देश भगत विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष सदावर्ती ने कहा, इस रोजगार मेले में 30 कंपनियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 2454 पद भरे जाने हैं। रोजगार मेले के लिए अभी तक श्रम एवं रोजगार कार्यालय में 4000 से अधिक छात्र पंजीकृत हुए हैं। इस रोजगार में टेली परफॉर्मेंस, CS सॉफ्ट सॉल्यूशन, फोर्टिस हॉस्पिटल, IVY हॉस्पिटल, माइंड केयर, ओशन इंजीनियरिंग, अल्ट्रस्ट ग्रुप, LNT टेक्नोलॉजी, पेटीएम और कई अन्य कंपनियां शामिल है। SPU की रद्द परीक्षाओं की शेड्यूल जारी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं को फिर से करवाने के लिए शेड्यूल जारी कर दी गई है। अब रद्द हुई परीक्षाएं 9 से 16 अगस्त के मध्य होंगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने डिप्टी कमिश्नर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी और कुल्लू के अध्यक्षों के आदेशानुसार खराब मौसम के चलते 2 अगस्त को आयोजित करवाई जाने वाली 28 कोर्सों के 50 से अधिक पेपरों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। बता दें कि चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं को पहले करवाया जाएगा ताकि उनका परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जा सके। वहीं SPU मंडी के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में सभी 47 परीक्षा केंद्र को सूचना भेज दी गई है। वह अधिसूचना में दिए 53 विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए परीक्षाएं पहले से जारी डेट शीट के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। मणिमहेश यात्रा के लिए चंबा से गौरीकुंड तक का हवाई किराया तय। राशन डिपो में सरसों तेल हुआ महंगा। हिमाचल प्रदेश में अभी 3 दिन तक भारी बारिश होने की चेतावनी है। राशन डिपो में मिलने वाला सरसों तेल अब महंगा हो गया है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं को चंबा से गौरीकुंड तक हवाई यात्रा के लिए 25,000 रुपये देने होंगे। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है, जिससे विभाग जल्द ही नए बेली ब्रिज खरीदेगा। दून विधानसभा क्षेत्र के मलपुर में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने CPS की पत्नी के नाम पर पंजीकृत टिप्पर और पॉकलैंड के चालान कर जुर्माना वसूला। वह समय पर स्कूलों में ज्वाइन न करने वाले TGT पर सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि IGMC शिमला में मरीजों को OPD की सुविधा नहीं मिलेगी। रामपुर के समेज में हुई त्रासदी के बाद से चल रहा सर्च ऑपरेशन के छठे एक और सब बरामद हुआ है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर सुंदरनगर के अलसू में देहवी पुल के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। 98,088 जॉब कार्ड जारी कर 4,43,155 लोगों को दिया गया रोजगार। जिला विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जन कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रथम तिमाही के दौरान जिले में 98,088 जॉब कार्ड जारी करके 4,43,155 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लोग इन योजनाओं के बारे में अवगत होकर लाभान्वित हो सके।
नौकरी चाहिए तो 9 अगस्त को श्री नयना देवी जी आए। 37 विभिन्न पदों के लिए होंगे साक्षात्कार। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि ईवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स के 30, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 5 तथा HR के 2 पदों हेतु 9 अगस्त को उप रोजगार कार्यालय श्री नयना देवी जी में 11 बजे से कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं HR के लिए स्नातक व MBA होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थी को मासिक मानदेय 12,000 से लेकर 25,000 रुपये तक दिया जाएगा। वह पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 7 इंच व न्यूनतम वजन 60 किलोग्राम तथा महिला उम्मीदवार की लंबाई न्यूनतम 5 फुट 4 इंच व न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। वह 20 से 36 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित इस कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। वह उम्मीदवार का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। मंडी शहर में ऑटो रिक्शा के किराए की नई दरें तय। बस स्टैंड से अस्पताल जाने के लिए देना होगा इतना किराया। जी हां, अब अगर आप मंडी शहर में ऑटो का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपको पहले से ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। मैं जिला प्रशासन ने मंडी शहर में ऑटो रिक्शा के किराए की नई दरें निर्धारित कर दी है। मैं तथा इस संबंध में DC ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मैं नए आदेशों के मुताबिक बस स्टैंड से क्षेत्रीय अस्पताल तक ऑटो के माध्यम से जाने के लिए सवारी को 40 रुपये, जबकि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 25% ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। मैं इससे पहले जून 2019 में ऑटो रिक्शा की दर निर्धारित की गई थी और तब से लेकर अब तक फ्यूल और स्पेयर पार्ट की दरों में कई बार इजाफा हो चुका है। इस कारण पुरानी दरों में वृद्धि करनी पड़ी है। मैं आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी ऑटो चालकों को नए किराए की सूची ऑटो में डिस्प्ले करना जरूरी होगा। मैं DC मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन के आग्रह पर नई दरें तय की गई है। मैं सभी ऑटो चालकों को यात्रियों की सुविधा के लिए और निरीक्षण के लिए इन दरों को डिस्प्ले करना जरूरी कर दिया गया है। चंबा से गौरीकुंड तक 25,000 होगा हवाई यात्रा का किराया। 22 अगस्त से शुरू होंगी सेवाएं। जो उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं को भरमौर से गौरीकुंड तक हवाई यात्रा के लिए 3895 रुपये एक तरफा किराया देना होगा। इस तरह आने जाने का कुल किराया 7790 रुपये प्रति यात्री होगा, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी कम है। मैं श्री मणिमहेश यात्रा ट्रस्ट के सदस्य सचिव एवं ADM भरमौर कुलवीर राणा ने बताया कि इस बार भरमौर से गौरीकुंड तक की हवाई यात्रा के लिए 2 हेली टैक्सी कंपनियों को हायर किया गया है, जो 22 अगस्त से 11 सितंबर तक यात्रियों को हवाई सेवाएं देंगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान एक तरफा हवाई यात्रा के लिए न्यूनतम भीड़ तथा नेगोशिएशन के बाद 3895 रुपये किराया प्रति सवारी निर्धारित हुआ है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 605 रुपये कम है। इसके अतिरिक्त अगर चंबा से कोई सीधी हवाई सेवा लेना चाहता है तो प्रति सवारी 25,000 रुपये किराया निर्धारित हुआ है, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा देने वाली कंपनियों के साथ तालमेल करते हुए 75% ऑनलाइन बुकिंग होगी, जबकि 25% डेली कोटा के रूप में स्पॉट काउंटर बुकिंग होगी। अलॉट स्टेशन पर समय पर ज्वाइनिंग नहीं दी तो जाएगी TGT की नौकरी। जी हां, समय पर स्कूल में ज्वाइन न करने वाले TGT पर सरकार सख्त हो गई है। मैं सरकार ने जल्द शिक्षकों को अलॉट स्टेशन पर ज्वाइनिंग देने को कहा है, नहीं तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस समय 150 TGT ने स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि TGT की वेटिंग लिस्ट तैयार है, यानी कि बैच वाइज नियुक्ति की दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में यदि शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनकी नौकरी जा सकती है। पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1123 TGT को नियुक्ति दी गई है। इसमें सिरमौर व चंबा के दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों में 400 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और चंबा व सिरमौर भेजे गए। मैं सभी TGT ने ज्वाइन भी कर लिया। मैं 90% TGT अलॉट किए गए स्टेशन में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में TGT के 5000 पद खाली चल रहे हैं। मोबाइल स्नैचर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। अलग अलग ब्रांड के इतने मोबाइल बरामद। जिस सिरमौर पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अब तक 57 छोटे बड़े अलग अलग ब्रांड के मोबाइल भी बरामद किया है, जिनके मालिकों का भी पता लगाया जा रहा है। वह पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। वह जानकारी के अनुसार हिमाचल हरियाणा के प्रवेश द्वार काला अम्ब में हरियाणा के अम्बाला जिला के नारायणगढ़ तहसील के हमीद
मीतपुर गांव के एक युवक के मोबाइल फोन छीनने का मामला काला अम्ब पुलिस थाना के सामने आया था। यह घटना 2 अगस्त रात करीब 9 बजे उस समय पेश आई थी जब कपिल कंबोज पुत्र राकेश कुमार पैदल अपने घर काला अम्ब लौट रहा था। इसी बीच त्रिलोकपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक आए और कपिल का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मैं कपिल ने पुलिस को बताया कि वह मोबाइल छीनकर भागे तीनों युवकों को अच्छी तरह से पहचानता है। आरोपियों की पहचान मलकीत सिंह, सागर और सूरज निवासी दुर्गा कॉलोनी काला अम्ब के रूप में हुई। वह जांच में पता चला कि युवकों पर 1 अगस्त को रुचिरा कंपनी के टोल बैरियर कर्मचारी के मोबाइल फोन के साथ साथ पर्ची काटने वाली मशीन छीनने का भी आरोप है। मैं कपिल ने पुलिस को यह भी बताया कि ये युवक रात के अंधेरे में मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाते हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम के इन कर्मचारियों को अब ऑनलाइन सिस्टम के तहत मिलेगा मासिक वेतन। जो नगर निगम के सेहब कर्मचारियों को अब मासिक वेतन का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के तहत ही प्रशासन करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसका ट्रायल प्रशासन कर रहा है। नगर निगम सेहब कर्मचारियों की हाजिरी को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके लिए वार्ड कार्यालयों में निगम ने बायोमेट्रिक मशीन स्थापित कर दी है। इसके अलावा निगम ने प्रत्येक सेहब कर्मचारी कर वार्ड वाइज रिकॉर्ड तैयार कर दिया। इसी के तहत अब ऑनलाइन सिस्टम से ही सेहब को वेतन का भुगतान होगा। इसमें हाजिरी भी ऑनलाइन रहेगी। साथ ही कर्मचारी कितने घंटे ड्यूटी पर तैनात रहा है और महीने में कितनी बार छुट्टी की है, इस तरह का तमाम डाटा ऑनलाइन तैयार किए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। आईजीएमसी में 12 अगस्त से नहीं मिलेगी ओपीडी की सुविधा। मरीजों को अब इस अस्पताल का करना होगा रुख। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में मरीजों को ओपीडी की सुविधा नहीं मिलेगी। यहां से सभी सुपर स्पेशलिटी विभाग की ओपीडी को 12 अगस्त से अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं मंगलवार को इसको लेकर आईजीएमसी अस्पताल में संयुक्त प्रेस वार्ता में अस्पताल के एमएस डॉक्टर राहुल राव, चमियाना अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिज शर्मा और चमियाना अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त से आईजीएमसी में सुपर स्पेशलिटी विभाग की कोई भी ओपीडी नहीं लगेगी। वह सभी ओपीडी को चमियाना शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि आईजीएमसी में आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। बता दें कि डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने बताया कि आईजीएमसी अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विभाग की आपातकालीन सेवाएं और ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसके अलावा जो भी रूटीन की ओपीडी होगी वो अब चमियाना अस्पताल में ही होगी। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ओपीडी के अलावा पूरी तरह से इन विभागों को चमियाना अस्पताल शिफ्ट किया जाना संभावित है। बता दें कि चमियाना अस्पताल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से शिफ्ट होने वाले सुपर स्पेशलिटी विभागों में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी सर्जरी आदि शामिल है। शिमला के शिवा केशवन को मिला राष्ट्रपति भवन से न्योता। एट होम कार्यक्रम में होंगे शामिल। पेरिस ओलंपिक में निभा रहे बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, मनाली के पहले ल्यूज खिलाड़ी रहे अर्जुन अवार्डी शिवा केशवन इस बार 15 अगस्त की शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिल गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन की ओर से आए निमंत्रण को उनके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। वह शिवा इन दिनों पेरिस में है और वहां चल रहे ओलंपिक में डिप्टी मिशन द चीफ की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हिमाचल में कैंसर रोगियों का फ्री में होगा उपचार। सीएम सुक्कू ने की घोषणा। महंगी दवाइयां भी मिलेगी मुफ्त। जी हां, हिमाचल में अब कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने इस रोग का निःशुल्क उपचार व दवाइयां प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैंसर के उपचार के लिए 42 दवाई निःशुल्क देगी। इसमें ट्रेस्टुजुमाब टीका भी शामिल है, जिसका मूल्य करीब 40,000 रुपये होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने पर वर्ष में ऐसे 18 टीके लगते हैं। इस टीके को उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक रोगी पर राज्य सरकार लगभग 7,20,000 रुपये खर्च करेगी। ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने किया फाइनल के लिए क्वालिफाई, तोड़ा टोक्यो का अपना ही रिकॉर्ड। जो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने यह कमाल अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया है। नीरज ने अपना पहला थ्रो 89.34 मीटर की दूरी पर फेंका, जो अब तक पेरिस ओलंपिक में सबसे अधिक है। नीरज का यह इस सीजन का वेस्ट थ्रो फेंका है। इससे पहले नीरज ने साल 2024 में 88.36 मीटर दूर भाला फेंका था। वही टोक्यो
ओलंपिक में नीरज ने 87.58 मीटर दूर थ्रो किया था, जिसकी बदौलत उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन नीरज ने अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी जेवलिन थ्रो के फाइनल में एंट्री कर ली है। अरशद ने भी अपने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई किया है। अरशद ने 86.59 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। वहीं भारत के दूसरे एथलीट किशोर जेना क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। जेना ने 80.73 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक क्वालिफिकेशन स्पर्धा के ग्रुप ए में 8वें स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय भाला फेंक एथलीटों को ओवरऑल क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी सहित में कम से कम 12 सर्वश्रेष्ठ एथलीटों के बीच रैंक करना होगा। अब तक मलबे से 16 शव बरामद, 39 लापता। हिमाचल में 5 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे के ढेर से 16 शव बरामद किए जा सके। बादल फटने के बाद जो लोग लापता हुए थे उनके जीवित रहने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। 3 जिलों पर बर्फे कुदरत के कहर से 55 लोग लापता हो गए थे। इनमें से शिमला के 33, कुल्लू के 12 और मंडी के 10 शामिल थे। इनमें से अभी तक मंडी में 8, शिमला में 7 और कुल्लू में 1 शव को बरामद किया जा सका है। इनमें मंडी में बरामद सभी 8 की पहचान हो गई है, जबकि शिमला में बरामद लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल की मदद ली जा रही है। दरअसल शिमला में 3 लोग कुल्लू जिला के भी बहे हैं। फिलहाल बादल फटने की घटना के बाद लापता लोगों की खोज का अभियान सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। रेस्क्यू दल ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में लोगों को तलाशने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी भी बादल फटने की घटना के बाद से 40 लोग लापता हैं। इनमें 33 शिमला से लापता हुए हैं। शिमला में रेस्क्यू टीम ने 85 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया है। बद्दी में खुलेगा एसडीएम ऑफिस। जी, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एसडीएम कार्यालय की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी, जिस पर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बद्दी में नया सब डिवीजन होगा। इसमें पूरा तहसील बद्दी शामिल होंगे, जिसमें नालागढ़ के 17 पटवार सर्किल को जोड़ा जाएगा। वहीं कसौली के कृष्णगढ़ सब तहसील के 3 पटवार सर्किल को इसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ के लोगों को एसडीएम कार्यालय खुल जाने से सुलभ और सरल सहायता मिल सकेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह मामला उच्च न्यायालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां से बद्दी में नया सब डिवीजन सिविल खोले जाने की अनुमति मिल गई। जो पटवार सर्किल इसमें शामिल किए जाने हैं उनमें मानपुरा, लोधी, माजरा, धैला, अबरनी, बाबासनी, भूड, थाना, संदोली, बद्दी, सोरी, ताली, भटोली कला, कंडोल, नालका, मंधाला, पट्टा, घयान व बघौरी शामिल है। पेड़ पर लगे सेब खुद तोड़ सकेंगे सैलानी, 200 रुपये किलो चुकाना होगा दाम। देश विदेश से शिमला घूमने आने वाले सैलानी अब सेब के बगीचे में पेड़ पर लगे सेब खुद तोड़कर खा सकेंगे। सैलानियों को सेब के बगीचे देखने का तो मौका मिल जाता है, लेकिन पेड़ पर लगे सेब अपने हाथों से तोड़ने से हमेशा वंचित रहते हैं। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मसोबरा ने सैलानियों के लिए पिक एंड पे सुविधा शुरू की है। प्रदेश में सेब पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से यह कवायद शुरू की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।